नमस्कार दोस्तों। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो नॉर्मली लोगों को यकीन नहीं होता है। आस्था के साथ साथ कुछ सच्चाई ऐसी भी रहती हैं जो लोगों को भगवान के प्रति श्रद्धा का एक भाव प्रकट करता है। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिसका ऐसा चमत्कार है कि लोग आज भी उस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में जानेंगे जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। भारतीयों साथ साथ कई अन्य देशों से भी यहाँ लोग आते हैं और यहाँ आकर भगवान को श्रद्धा पूर्वक भेंट चढ़ाते हैं। इस मंदिर की बहुत सारी ऐसी खासियत है जिसके कारण ये मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिर में से एक है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बालाजी के मंदिर के बारे में। भगवान तिरुपति बालाजी का ये चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर आज भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो इस मंदिर को खास बनाता है। इसके साथ साथ ये मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का सबसे बढ़िया उदाहरण है। यहाँ की ये जो कलाकारी है ये सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तिरुपति बालाजी के इस मंदिर में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और ये भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बाल दान करने की परंपरा भी है जिसे लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर औरतें भी अपने बाल दान करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर इतना बाल दान किया जाता है कि उस बाल को बेचकर ये मंदिर करोड़ों रुपए कमाता है। ये सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन ये सच है। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप उस पर भी क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक बार भगवान बालाजी के विग्रह पर चींटियों का पहाड़ बन गया था और उस पहाड़ पर हर रोज एक गाय आती थी और यहाँ पर दूध देकर चली जाती थी। ये देखकर उसका मालिक बड़ा हैरान होता था और रोज रोज का ये कारनामे से वो एक दिन गुस्सा हो गया और उस गुस्से में उसने इस गाय पर कुल्हाड़ी चला दी। कहा जाता है कि उसी कुल्हाड़ी से बालाजी को भी चोट लग गई थी और उस कुल्हाड़ी की चोट से इनके सर पर जख्म हो गया था और इनका बाल भी कट गया था। ये देखकर उनकी माँ ने अपना बाल काटकर उनके बाल में लगा दिया ताकि उनकी सुंदरता बनी रहे। इतना ही नहीं, जैसे ही उन्होंने अपना बाल काटकर बालाजी के बाल में लगाया तो उनके इस प्यार के कारण बालाजी का जख्म ठीक हो गया। उसके बाद इससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने कहा कि बाल से ही शरीर की सुंदरता होती है और आपने अपने बेटे की सुंदरता के लिए अपने बालों का त्याग कर दिया। इसलिए जो भी इंसान आज से मेरे लिए अपना बाल का त्याग करेगा उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और तभी से ये बाल दान करने की परंपरा आज तक चली आ रही है। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो बिल्कुल असली हैं और ये बाल आज तक कभी उलझे नहीं हैं। ये हमेशा मुलायम ही रहते हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान खुद विराजमान है। हालांकि इस मंदिर में ऐसी कई सारी सच्चाई और रहस्यमय बातें हैं जो ये दर्शाता है कि इस मंदिर में सच में भगवान विष्णु स्थापित हैं और जीवित हैं। इसके साथ साथ इस मंदिर में एक चमत्कार और भी है। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के बिल्कुल मध्य में है। लेकिन आप जैसे जैसे गर्भगृह के बाहर आते जाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान की प्रतिमा दाहिने की तरफ स्थापित होती जा रही है। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। ये राज आज तक सिर्फ रहस्य और चमत्कारी ही रह गया है। इसके लिए कई बार रिसर्च की गई, इसका कारण जानने की कोशिश बहुत लोगों ने की, लेकिन आज तक इसका असली कारण कोई जान नहीं पाया है।
कहा जाता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी यहाँ पर समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस मंदिर की प्रतिमा भी अलौकिक है और ये विशेष पत्थर से बनी हुई है। इतना ही नहीं, इस मंदिर में जो ये प्रतिमा है, इसे पसीना भी आता है और इस पसीने से एक अलग तरह की सुगंध भी आती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु सिर्फ विराजमान ही नहीं है, बल्कि वो एक जीवित प्राणी की तरह है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जा सकता है। इस गांव के लोग बहुत ही नियम कानून से चलते हैं और इस मंदिर में चढ़ाए जाने वाला फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि सब इसी गांव से ही आते हैं। इसके साथ इस मंदिर में एक रहस्य और भी है। कहा जाता है कि गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद एक बड़ा ही अद्भुत रहस्य सामने नजर आता है। और भगवान को नहाते वक्त जब वो लेप हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति भी दिखाई देती है। जैसे कि हमने कहा था कि ये मंदिर रहस्य से भरा हुआ है। इस मंदिर में इतनी सारी सच्चाइयां छिपी हुई हैं जो आदमी को यकीन नहीं होता है। इस मंदिर में एक दिया भी जलता रहता है। अब ऐसे तो ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन इस दिए में भी एक अद्भुत शक्ति है। ये दीपक हमेशा जलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी इसमें तेल या घी नहीं डाला जाता है। ये किस शक्ति से जलता है और इसे कब प्रज्वलित किया गया था, इसका पता भी आज तक नहीं चला है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि इसे अगर किसी की मूर्ति पर या पत्थर पर लगाया जाए तो उस पत्थर में दरारें आ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की इस मूर्ति में इस कपूर का कोई असर नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे के पास एक छड़ी रखी हुई है। इस छड़ी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाल्यावस्था में भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई इस छड़ी से ही की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट आ गई थी और तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर प्रत्येक शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव ठीक हो जाए। दोस्तों, ऐसी भी मान्यता है कि भगवान की ये मूर्ति हमेशा नम रहती है और जब आप इस मूर्ति में कान लगाकर सुनेंगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देगी। इसलिए अगर आपको भी अपनी मुरादें पूरी करनी है, आप भी अगर कहीं घूमने का शौक रखते हैं तो इस स्थल पर जा सकते हैं। और अगर आप में से कोई इस मंदिर को पहले देख चुका है, वहां जाकर घूमा है, तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाते हैं। इसलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।